सभी भाइयों को नमस्कार। भाई साहब मैं आपका भाई संदीप। भाई साहब कल मंगलवार को गोदरेज में काफ़ी भाई की मीटिंग थी और हम भी बुलाए थे। कल मैं और अनीस भी बुलाए थे। तो किसी सोसाइटी वाले भाई से उनकी बात हुई होगी हमारे में से किसी मेंबर से कि वो बीमारी है सर, उनको बुला लो आप, और जो करना है ना उन्हीं से करके देख लो एक बार, ठीक है। और वही सभी को उकसा रहे हैं। तो मैं मीटिंग में गया और अनीस मेरे साथ में था, दुग्गल साहब वहाँ बैठे हुए थे। हमने कल उनसे बात की कि सर हम बोले कि सर आप लोगों को क्यों उकसा रहे हो। मैंने बोला सर किस चीज़ में उकसा दिया हमने, बोलो आप, हम क्यों लोगों को उकसाएंगे आप बताओ। मगर हमारे काम करते हो, मैं लोगों को उकसाने की जरूरत ही नहीं है। बोले सर आप पानी भी ले रहे हो, आप रजिस्ट्री भी करा चुके हो, आपने मकान भी बना लिया, फिर भी आप लोगों को उकसा रहे हो कि पानी लेना है, ये लेना है, वो लेना है। मगर सर एक दूसरे को भड़काओ मत, सबसे पहले आप भड़काने का मत करो। बोला सर कि ना कोई काफी लोग है ना हमारे से ना 10-15 लाख की डिमांड कर रहे हैं, कुछ लोग हैं, मगर उन लोगों के नाम बता दो। तो बोले ऐसे हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मगर चलो कोई बात नहीं, बात को खत्म करते हैं। मगर आगे काम की तरफ बढ़ो, आप बताओ क्या क्या करोगे। मैंने उसको 30 जो पॉइंट थे उनमें 14 पॉइंट शॉर्टकट में दे दिए कि सर हमारे ये काम है, ये करके दे दो। हमने कोई एतराज नहीं है, ना कोई लड़ना चाहता, हम लड़ने के लिए आए हैं। सोसाइटी में जो बंदा रहने आता है वो बगैर लड़ाई के ही आता है। जिसे लड़ना हो तो खेत में इतनी महंगी जमीन लेकर आराम से मकान बना लेगा। बोला बात ठीक है सर आपकी। फिर मैं कहा सर ये हमारे काम है, ये कर दो आप। बोला सर बोलो। मैं कहा सर जो आपने सबसे पहले कम्युनिटी लैंड पे आ जाओ, आप उस पर हमारे को पार्क बना के दे दो। और आपसे जो पहले भाई हमारे मीटिंग में आए थे वो ये बात आपको बोल भी गई है। बोले सर हमने उनको मना भी कर दिया, हम पार्क बना के बिल्कुल नहीं देंगे, ये कम्युनिटी लैंड है। मैं कहा सर आप एक काम करो, छोड़ दो उस पार्क को भी। आप एक काम करो, उसमें मिट्टी का लेवल करके तो दोगे, जो मिट्टी का लेवल पहले था जमीन का वो तो करके दोगे आप। बोले सर वो तो हम नहीं देंगे। मैं बोला सर क्यों नहीं दोगे। बोला सर हमारी कंप्लेंट हो जाएगी अगर हमने उसमें मिट्टी डलवा दी तो। वो गवर्नमेंट की लैंड है, गवर्नमेंट की लैंड में हम नहीं कर सकते। मैं गवर्नमेंट के नाम रजिस्ट्री करा दी। चलो ठीक है सर, आपने गवर्नमेंट के नाम रजिस्ट्री करा दी ना। आप एक बताओ आपने वो मिट्टी उठाई क्यों फिर? जब आपकी कंप्लेंट हो जाती है तो अब मिट्टी उठाई हुई तभी तो आपकी कंप्लेंट होनी चाहिए थी ना, तब नहीं हुई आपकी कंप्लेंट। और आपने ये जो कबाड़ डाल रखा है गवर्नमेंट की लैंड, गवर्नमेंट के नाम रजिस्ट्री करानी है। पोल्यूशन ने एक बात बोल रखी, जहां रेजिडेंस के जहां मकान है वहां पे आप ना ये कबाड़ नहीं डाल सकते। आपने कबाड़ डाला हुआ है, इसमें आपकी कंप्लेंट नहीं हुई, किसी ने नहीं किया आपकी, किसी भी सोसाइटी वाले ने। आप ये क्या बात बोल रहे हो कंप्लेंट? सर दिमाग है ना हमारा, मतलब इस तरफ मत वो करो कि ये काम नहीं हो सकता। सर काम हो सकता है, आप मिट्टी का लेवल करा के दे दो। और अगर आप नहीं चाहते कि आप मिट्टी लेवल नहीं कराना चाहते तो हम सर हम आगे कोई बात ही नहीं करनी आपसे, बात खत्म है। हम फिर आपने गलत बुलाया हमारे को इतनी दूर से। मैं 50 किलोमीटर से भाई साहब अपना ऑफिस छोड़ गया हूँ, अपना काम छोड़ गया हूँ, तो ये गलत है। तो बोले सर चलो आप कितना लेवल चाहते हो? मगर सर मैं कम से कम, आप ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम एक काम करो, आप रोड से 1 फुट नीचे करके दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम रोड के लेवल में तो हम भी नहीं चाहेंगे, पर आप 1 फुट नीचे करके दे दो। तो बोले कि ठीक है सर वो हम देख लेंगे। मत देख लेंगे नहीं सर, हम रिटर्न में चाहिए। देख लेंगे तो आप एक टरकाने वाली बात मत करो। आपका दिसंबर में लॉन्च है पानीपत में, हम वहां सभी जाकर इकट्ठे होकर जिस दिन लॉन्चिंग होगी वहां पे जाके हम इकट्ठे होंगे और वहां को पत्रकारों को बुलाएंगे। हमारी मजबूरी कर रखी है आपने पत्रकार बुलाने की। हम चाह नहीं रहे थे कि प्रोजेक्ट का नाम खराब हो। हम एक ब्रांड में प्लॉट लेने के लिए आए थे और हम इसीलिए वजह से बैठे हुए शांत। और आप हमारे को उकसा रहे हो, उल्टा आप हमारे को उकसा रहे हो, हम किसी को नहीं उकसा रहे। बोले सर चलो दूसरा बताओ आप। मौका दूसरा ये है सर, आप रोड का काम देख लो सर। अब से पहले रोड टूट गया, कोई भी कल इसके ऊपर का आता जाता नहीं है, ठीक है। जिस दिन इस पे गाड़ियां चलने लगी, सभी घरों में गाड़ियां हैं, और गाड़ियां जिस दिन चलने लगी अतः आप मान लो ये रोड तो बिल्कुल रहना ही नहीं है। इस हिसाब से तो जो रोड मैंने बताया है आप वो रोड बना के दे दो। उस पॉइंट में मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था आप लोगों को। तो उन्होंने बोला सर ये तो रोड, उन्होंने किसी सिविल इंजीनियर से बोला सर ये इस रोड का तो मैं आज तक ही नहीं पता। बोला सर सिविल इंजीनियर से पूछता हूँ। सिविल इंजीनियर से बात की, सिविल इंजीनियर ने बोला सर ये तो 7 लेयर का रोड है, इसमें तो आपको बहुत खर्च हो जाएगा सर, ये तो बिल्कुल बोला ये तो हम नहीं कर पाएंगे। मगर फिर सर हम इस बात पर भी कोई सहमति नहीं हमारी, हम सेटिस्फाई नहीं है। तो उन्होंने बोला सर आप एक काम कीजिए,
हम आपका जो रोड टूटा हुआ ना, मगर सर ए ब्लॉक का रोड देख लो ना आप, जो एंट्री वाला रोड है खाली वो देख लो आप, ऐसे रोड बना के दे दो हमने। चलो छोड़ दो आप। बोले सर ठीक है, हम ऐसे ही रोड करके दे देंगे आपने, जो रोड पे टूटा हुआ उसको अच्छे से पैच वर्क बना के आपको ऐसे ही करके दे देंगे। मगर सर बिल्कुल सेम होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए जोड़ है, जोड़ नहीं मानेंगे हम। बोला ठीक है जी। फिर बात आ गई भाई साहब, मैं कहा भाई साहब एक बात बताओ, जहाँ से मैं टेक्निकल, मैं खुद डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, जो आपने ये अर्थिंग वाली जो अर्थिंग की है, जो MK बॉक्स हैं, ये भी अच्छी तरह से नहीं कर रखी। 2x2 की पत्ती लगाओ आप, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होने से हमें फायदा होगा घर वालों को, जो जिसके सामने लगे हुए हैं। कर मेरे तो सामने लगा नहीं हुआ, और भाई के सामने लगा हुआ है, तो उन्होंने ये भी चीज़ मानी। बोले सर ठीक है, ये भी हम करवा देंगे। बोले शिफ्ट नहीं करेंगे, और MK बॉक्स का हम एक काम कर देंगे, जैसे मगर सर आप जाके देखो कमर्शियल के पास है ना, मैंने लिखा भी हुआ है, कमर्शियल के पास जाके देखो आप, 2 फुट ऊपर है वो। आप घर क्या कि कम से कम 2 फुट तो ऊपर करोगे सर, अगर किसी बंदे ने गेट लगाना उसके तो घर में खतरा रहेगा ना। तो वो बोले सर वो भी हम जाके देख लेंगे। मगर सर देख लेंगे नहीं, आप रिटर्न में दोगे सारी चीजें, कितने दिन में करा दोगे, कराओगे या नहीं कराओगे, हर एक काम का हमारे को रिटर्न में दे दो आप। बोले ठीक है सर, रिटर्न में दे देंगे हम। चलो चौथी बात सर, मैं बोला मखा जी आपने मीटर के पैसे हमारे से चार्ज करे 12,800 रुपये। पहली बात, आपके पास डिपार्टमेंट का कोई ना तो लाइसेंस है, ना तो आप मीटर सेल कर सकते हो। ठीक है सर, आप अपनी सोसाइटी के लिए 1 मीटर अपना परचेज कर सकते हो, आप कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेल नहीं कर सकते सर आप। ना आपको प्रॉफिट कमाने का अधिकार है अगर आपके पास A1 क्लास कंट्रैक्टर का लाइसेंस नहीं है तो बोला सर बिल्कुल, इस बात से हम एग्री हैं। और हमने कॉन्ट्रैक्टर हायर किया था, कॉन्ट्रैक्टर ने ही आपको मीटर दिए हैं, हमने नहीं दिए। मैं नहीं सर, हमने आपके अकाउंट में पैसे लाके, हम कॉन्ट्रैक्टर को नहीं जानते, हमने कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं किए, हमने गोदरेज के अकाउंट में ट्रांसफर किए पैसे। 12,800 कौन सा मतलब है सर, बताओ आप, कहाँ लिखा हुआ सर 12,800 मीटर का रेट है। आप हमारे को सपोर्टिंग बिल दे दो। वो बोले सर सपोर्टिंग बिल तो हम ऐसे नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात, आप नहीं दोगे, मगर सर फिर आपने हमारे को 12,800 मीटर कहाँ से रेट तय, ये रेट किसने तय किया सर, गोदरेज ने किया क्या? हम ये भी बात कर लेते हैं गोदरेज से ऊपर। फिर बोले सर नहीं, आप एक काम करो, मीटर के पैसे मत दो, आप खुद परचेज कर लो। ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम खुद परचेज कर लेंगे। बोला संदीप जी आप हरना मीटर के लिए तो हर बार ब्लैकमेल करते हो, पीछे भी आपने किया था, हमने 1 मीटर के पैसे आपके छोड़ दिए थे। मेरे सर 2 प्लॉट हैं, मैंने 1 मीटर के ही पैसे दिए थे। मैंने सोचा चलो भाई कोई ना बोल रहा तो मुझे भी क्या मतलब है, स्पेशल तो मैं अकेला भी था, एकला था नहीं, इससे 2-4 लोग थे हम, हमारी को कौन सुनता भाई तक, हम जो अपने लिए फोर्स कर सके हमने किया। तो वैसे वो बोले ठीक है जी, हम आपके पैसे छोड़ देते हैं 1 मीटर के पैसे उन्होंने मेरे से नहीं लिए, ये सच्चाई है। तो फिर मैं बोला सर जिस भाई से आपने पैसे ले लिए फिर वो तो फंस गया। उन्होंने बोले सर हम उसके लिए हमारे पास एक प्रावधान है। मगर क्या, उसको हम, आप बताओ क्या कर सकते हैं? मगर जी आप उसके पैसे वापस कर दो, रिफंड। पहले रिफंड तो हम नहीं करेंगे सर, अब कैसे करेंगे, हम तो कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है। और फिर उसका आगे बताओ सर आप क्या चाहते हो। बोला सर आप एक काम करो, आप बता दो आपके पास क्या। माँ मेरे पास एक ही हल है। क्या अब आपने चलो कॉन्ट्रैक्टर लिया, कॉन्ट्रैक्टर से कम हमारे को जो मीटर का कोई 12,800 ऐसे नहीं ले सकते आप मन मर्जी के रेट कर रहे हो सर। 70 लाख रुपए आप बचा चुके हो अगर 722 से आपने पैसे लिए हैं तो, इस हिसाब से तो 70 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया आपने, ये ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो बोले सर आप एक काम करो, जिसके हमने लिए ना हम उसको एक चीज कर देंगे। बोले हम उसको बॉक्स दे देंगे। बॉक्स दे दोगे सर? स्टैंड भी दो, कम से कम बाहर लगाए, प्रॉपर एक स्टैंड हो और स्टैंड के आगे एक बॉक्स लगा, उसके अंदर मीटर लगे, वो कर दो आप। तो बोले ठीक है सर, उसके लिए भी एग्री हो गए हैं, उसमें भी रिटर्न में देने के लिए वो रेडी हो गए थे। मगर सर राइटिंग में हम आज नहीं लेंगे, राइटिंग में हमारी मीटिंग है 6 तारीख को और सभी भाई आएंगे, सबसे सहमति से ही हम इस चीज को एग्री करेंगे। ऐसा अकेले हम अपने डिसीजन लेने वाले नहीं है। ठीक है, हम आपसे जानना चाह रहे थे आप क्या देना चाह रहे हो क्या नहीं देना चाह रहे। हमारे संतुष्टि नहीं हुई मन में, इसलिए नहीं हुई भाई साहब, क्योंकि नींद ही नहीं आती रात के, तो 2 बजे तक इसी काम में लगे हुए हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं। तो गेट है सर, वो गेट नहीं, एक भी आपकी प्रॉपर एंट्री है। आप देखो 2 नंबर गेट 3 नंबर गेट आगे लैंड का ही पंगा पड़ा हुआ है। बोला सर वो गवर्नमेंट का काम है। चलो भाई ये भी बात ठीक है।
मगर सर अब हम ज्यादा आपसे बात नहीं कर पाओगे। देखो आप इस बात से सहमत ही नहीं हो किसी भी चीज से, ये कोई खास काम नहीं। स्विमिंग पूल का आप मना कर रहे हो, जो हमने डिमांड दी थी आपने वो बिल्कुल मना कर दी। सोलर के लिए भी उस दिन में तो वहां भी भर गए थे, हमारे को तो बिल्कुल क्लियर मना कर दिया। मैं बोला सर इसमें तो गोदरेज का भी फायदा है ना, आप एक काम करो स्ट्रक्चर बना के दे दो, सोलर हम लगा लेंगे। आगे हमारी RWA बनेगी ना, कम से कम हमारा ऐसा तो कर जाओ कि भाई RWA हैंडओवर करने से पहले कम से कम इतना तो कर दो, हम कम से कम आने वाले समय में 2 पैसे हम अपने बचा ले। ऐसा तो न करो क्योंकि कुछ तो मैं 5 साल आगे तक का तो हमारा प्रॉफिट कमा चुके हो आप। दूसरी बात, आगे हम ऐसा भी नहीं कर सकते, कम से कम हम जो बिजली का शुल्क कम से कम उसमें पैसा बचा लें। ऐसा तो कर दो ना हमारे लिए, इतना तो हमारे से ऊपर कर दो आप। तो बोले सर देखो ये हम नहीं कर सकते, आप RWA बनाने के बाद खुद ही बना लें जो करना है। चलो ठीक है सर। ये मतलब ज्यादातर उन्होंने क्या किया कि फोर्स इसीलिए किया कि आप ना RWA बना लो बस सिर्फ। मगर सर ऐसे तो मैं हैंडओवर नहीं दूंगा। आप कभी ये सोच रहे हो भाई, बोला संदीप जी आप साइन कर दो ना प्लीज। मैं साइन नहीं करूंगा बिल्कुल भी, आप जो मर्जी कर लो। देखो मेरी FIR करवाओ, जो आपने कराना, आप जो मेरे को ब्लैकमेलिंग कर रहे हो कर लो। मुझे को आपने मेरे को अकेले बुलाया, आप 10 लोग बैठे हो मीटिंग में, हमारे को एक बोला रैली तो आप करो, हम रैली नहीं करे। आप बात बार रैली की बात करें आपकी नीरज मैडम मगर सर हम बिल्कुल भी इस चीज के लिए एग्री नहीं है, हम एक आदमी मीटिंग नहीं करेंगे। तो सारे भाइयों से सबसे पहले तो एक ही अनुरोध है कि सारे भाई कल सभी आओ, जितनी ज्यादा संख्या में उसको उनको ताकत दिखानी है अपनी, और कुछ नहीं है, ये दिखाना कि हम इतने लोग जुड़े हुए हैं। अगर भाई साहब आप लोग साथ हो तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 100% काम होंगे। उनको बिल्कुल इतना डर का माहौल है पानीपत के प्रोजेक्ट को लेकर। उनका पानीपत का जो लॉन्चिंग थी वो नवंबर में थी, उन्होंने 1.5 लाख का रेट लॉन्च किया था, जो निकाला था मतलब पहले एक बार तूफान छोड़ दिया 1.5 लाख का। रिटर्न में सबको भेज दिए, जिन्होंने चेक दिए थे सब ने अपने चेक वापस ले लिए। उन्होंने, हमने भी फेसबुक पर डाला, हमने भी सारी जगह डाला है, और उनको बताया भाई कोई फायदा नहीं, हम पहले फंसे हुए हैं ऑलरेडी। तो लोग दुखी हो गए। 5 चेक मेरे खुद थे, मेरे 3 डिपार्टमेंट के मेरे SDO के, तो 2 मेरे खुद गए थे, मैंने वापिस ले लिए वो। तो भाई साहब सारे है ना वापिस ले चुके हैं अपने चेक। तो काफी बंदे ना, मतलब आप झूठ मानोगे, उनका 1 लाख के रेट में भी लॉन्च नहीं कर पा रहे, वो 1.5 का रेट बोल रहे थे। तो वैसा फर्क तो इस चीज का पड़ा, उनको डर बैठा हुआ पानीपत के प्रोजेक्ट को लेकर कि हमने उनको एक दस्तखड़ी दे दी थी कि भाई हम उस दिन कम से कम 187 आदमी वहां पानीपत के प्रोजेक्ट पर जाएंगे, और जिस दिन आपकी लॉन्चिंग होगी और वहां पर जाकर बिल्कुल DM से परमिशन लेके हम वहां पे अपना जो होगा हमारे से हम वो करेंगे। अब आप देख लो, आपके खिलाफ में जाएंगे। अब आपने हमारा फेवर करना है, हमारे काम को लेकर हमारी सहायता करनी है नहीं करनी है, अब आपके हाथ में है। आप ही प्रोजेक्ट का नाम खराब कर रहे हो। कल मनीष चंडेल जी और अपने पंकज जी और अमित सैनी जी भी हमारे साथ साइट पर गए थे, शाम को 7:30 बजे आए थे हम। तो 7:30 बजे तक उन्हीं के साथ रहे थे, मैं और अनीश। तो जबकि मेरा झगड़ा क्या नाम सुमित खत्री के साथ तो भाई साहब तू तड़ा के ऐसी हो गई थी, मतलब झगड़े वाली बात हो गई थी। उन्होंने मतलब अपनी जो गांव वाली भाषा है ना वो दिखानी चालू कर दी, फिर हम भी पीछे नहीं हटे। मैं कहा भाई साहब आप जिस भाषा में बात करना चाहते हो आप बिल्कुल कर लो, हम रेडी हैं। तो भाई साहब बोला संदीप जी हम काम के लिए मना नहीं कर रहे, आप काम करवाओ, आप गुस्से में मत हो। सर हम गुस्से में हम नहीं है, आप लोग हो, ठीक है जी। तो आप हमारा काम नहीं करते इसलिए हम गुस्से में हैं। और भाई साहब जो आदमी करोड़ों रुपए लगा रहा है वो परेशान तो है ही। तो बोले संदीप जी नहीं हम काम करके आपने देंगे, आप थोड़ा टाइम दो प्लीज। मैं टाइम ऐसे नहीं जी, हम 6 तारीख को टाइम बताऊंगा आपने, आप हमारा काम आप बताओगे टाइम कितने दिन में करके दोगे, ठीक है। नहीं तो सर हमारा अगला स्टेप है, हम आपको हाई कोर्ट भी जाएंगे और आपके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज कराएंगे। और दूसरी बात हम रेरा में भी जाएंगे, वहां भी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। तीसरी बात मका पानीपत के प्रोजेक्ट पर जाएंगे, जिस दिन आपकी लॉन्चिंग होगी वहां हंगामा करेंगे और DM से परमिशन लेके करेंगे, ठीक है सर। बाकी आप लोगों को जैसा करना है आप लोग हमारे साथ कर सकते हो। तो अगर आप हमारे काम कर दोगे तो हमें कोई जरूरत ही नहीं सर लड़ने की, हम लड़ने के लिए थोड़ी ना सोसाइटी में आए हैं। हम तो भाई साहब भाईचारा अपनाने के लिए सोसाइटी में आए हैं आप लोगों के साथ। आप खुद खराब माहौल खराब कर रहे हो हमारा। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं संदीप जी थोड़ा टाइम दो। मगर सर 6 तारीख को हम आपके पास 6 तारीख तक आप सोच लो विचार लो, आप ऊपर से जो अप्रूवल लेनी है ले लो और हमें बता दो, हम 6 तारीख को मीटिंग करेंगे। तो सारे भाई प्लीज हाथ जोड़ के भाई साहब मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, ये मेरी ही लगा लो कि ये लगा लो कि सोसाइटी में मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा पर्सनल मैटर समझो, जैसे मर्जी समझो। और
वैसे तो मैटर सभी भाइयों का मेरा पर्सनल नहीं है, लेकिन फिर भी कहूंगा भाई साहब मेरा पर्सनल मैटर समझ के प्लीज सारे आ जाओ। भाई साहब मैंने वहां पर रहना है, सारे भाइयों ने रहना है, जिस जिस भाई ने रहना है उसको ये काफी दिक्कतें आएंगी। और भाई साहब ये मत सोचो कि आपने इन्वेस्टमेंट में कुछ पैसा बचा लिया है, वो आप लोगों की मर्जी है। अब आप देख लेना, मेरे को लगता है यहाँ प्रॉफिट कमा कर निकलोगे आप आने वाले समय तक, अगर आप इकट्ठे होकर अपने काम करा रही है, पेंडिंग करिए भाई साहब। और सोसाइटी को जाकर देख लो, आप बाउंड्री वाल को देख लो भाई साहब, सारे सरकारी नर्सरी के पेड़ लगाए हुए हैं टोटली, ठीक है। आप मेरे को एक भी कोई भाई इतना अगर जानता है सोसाइटी के बारे में तो ये बता दो कि कोई प्राइवेट पेड़ लगा हुआ वहां पे, एक भी प्राइवेट पेड़ नहीं भाई साहब, सारे सरकारी नर्सरी के पेड़ हैं। सर इन पेड़ों पे कीड़े लग चुके हैं, आप देखो आके, आप एक एक चीज ना बारीकी से देखोगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन ये कुछ समय के लिए हैं, इतना लंबा समय वाले चलने वाली चीजें नहीं है ये, चाहे रोड हो, चाहे पेड़ हो, चाहे कोई जो मर्जी चीज हो। भाई साहब जामुन के पेड़ लगा रखे हैं, ये फ्रूट के पेड़ बोल रहे थे, सेब के पेड़ बोल रहे थे, वो सेब के पेड़ वो दिखा रहे थे, तो कहाँ है वो बताओ हमने, ठीक है जी। हमने जब फर्स्ट फेज में लिया था ना भाई साहब, बहुत बड़े बड़े तूफान छोटे थे इन्होंने, वो चीज तो दी ना सर। स्विमिंग पूल देख लो, एक ओदी सी टाइप में, जैसे गाँव में कोदी होती थी ना, ट्यूबवेल के नीचे कोदी बनाई जाती थी, उस टाइप से इन्होंने स्विमिंग पूल बनाया है। आप ये देख लो, उस स्विमिंग पूल में 4 आदमी इकट्ठे नहीं नहा सकते, ठीक है। तो वैसा मुंह ऐसा तमाचा मारा है इन्होंने, मतलब आप जिंदगी भर के लिए सोच नहीं सकते हैं। भाई साहब जितने रेट हम ये नहीं कहते चलो भाई, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं जितने इन्होंने रेट लिए थे ना भाई साहब, वो काम करके नहीं दिया ब्रांड के नाम से, इन्होंने ब्रांड के पैसे लिए थे हमारे से। और भाई साहब 1 नंबर का पैसा ले रखा, किसी भाई के पास 2 नंबर का पैसा नहीं था, सारी पक्के की पेमेंट दे रखी उनको विद एविडेंस के, फिर भी उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया। तो भाई साहब सभी भाइयों से एक ही बात कहूंगा, किसी भी भाई ने प्लीज, मैं बार बार हाथ जोड़ कर कह रहा हूं आपको, किसी भी भाई ने मेंटेनेंस नहीं देनी है, ठीक है। ये हमारे से पैसे हड़प रहे भाई साहब, हमारे पहले काम पेंडिंग कर देंगे, हम मेंटेनेंस दे देंगे। हम किसी के पैसे, जो आदमी करोड़ रुपए दे सकता है प्लॉट के, क्या वो मेंटेनेंस चार्ज नहीं देगा क्या? वो दे देगा। लेकिन इनका ये बात अटकी हुई, सर आप मेंटेनेंस दो तभी तो काम कर पाएंगे। मैं कहा सर बिल्कुल मेंटेनेंस चार्ज हम नहीं देंगे, ये इस चीज में फंसे हुए हैं, ये सारे काम करके देंगे भाई साहब। 35 लाख रुपए मेंटेनेंस के मिलते हैं भाई साहब हमारे, ठीक है जी। 35 लाख में तो हम भी खुद रोड बनवा देंगे, आप ये सोच लो, ठीक है जी, इकट्ठे करके। तो भाई साहब इनको अभी पैसे मत दो प्लीज, रिक्वेस्ट है हमारी। एक बार हम इनके पैसे रोकेंगे ना मेंटेनेंस के, ठीक है जी, तो ये काम करके देंगे भाई साहब। और प्लीज एक साथियों से अनुरोध ये भी है, जिस भाई ने मीटर के पैसे नहीं दिए हैं, अपना बाहर से 2,000-2,500 रुपए का मीटर बाहर से परचेज कर लेना है, इनको 12,800 रुपए मत देना। हम तो भाई साहब जो दंड लिए डंड लिए, प्लीज आप लोग मत डंडो इनसे, ठीक है जी। किसी ने भाई ने पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भाई से मीटर के पैसे की डिमांड करी जा रही है, मेरे को बताओ, 4-5 भाई इकट्ठे होकर उसी टाइम आ जाएंगे, हमने कोई दिक्कत नहीं। संडे का प्रोग्राम बनाओ आप, हम मीटर के पैसे नहीं देंगे। जो पैसे मांगता है मीटर के, वो मैं उसकी मेरे से बात करा दो, ये बिल्कुल क्लियर मीटिंग में फैसला हुआ है। और 6 तारीख को आप लोगों के सामने भी करवा देंगे। एक बार इकट्ठे होकर आ जाओ भाई साहब, क्योंकि हम अकेले होते हैं, वो 10 लोग होते हैं। तो अगर वो 10 लोग होंगे, हम 100 लोग होंगे, तो मैं गारंटी देता हूं भाई साहब ऐसी बात नहीं है। जितने भी भाई हैं सब उनके सामने एक तो ये पूछेंगे, ये बता दो हमारे किस आदमी ने 10-15 लाख की डिमांड कर रहे हैं, कोई भाई उसका नाम बता दो, आप एविडेंस दे दो। आपके पास कहीं बैठ कर बात करिए, उसकी भी रिकॉर्डिंग, तो आपके पास कैमरे लगे हुए हैं, आपके ऑफिस में बात कर रहे हैं, अब वो चीज दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई साहब ऐसे ही हम आपस में उलझा रहे हैं, प्लीज एक सारे एकता करके भाई साहब ऐसे बिल्कुल एकता करके आ जाओ प्लीज। मैं एक गारंटी देता है संदीप वर्मा भाई, आपका मैं गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी दो भाई साहब, आपके एक काम होंगे जो सोसाइटी के रिक्वायरमेंट है। धन्यवाद भाइयों, मैं तो बस बार बार यही नहीं कहना चाहूंगा, एक बार सारे आ जाओ। आपसे उम्मीद करता हूं कि कम से कम 100 भाई आएंगे, 140 आदमी का ग्रुप है भाई साहब, कम से कम 100 आदमी कम से कम कोशिश कर दो। एक बार साथ दे दो भाई साहब, काम कराने की जिम्मेवारी हमारी है, सबसे आगे आपका भाई है, बिल्कुल बिना लालच के। कोई लालच नहीं है भाई साहब, परमात्मा ने जॉब दिया है कि नौकरी करे हैं, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी जैसा भाइयों को ठीक लगे। धन्यवाद साथियों।